Assalamu alaikum. I am Farhan Mir, founder and CEO of Sharia Wealth. Sharia Wealth is an initiative towards interest free system. आपकी जिंदगी के दोस्तों जो भी गोल है ना, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट गोल होना चाहिए रिटायरमेंट प्लानिंग, कि किस तरीके से जब आप रिटायरमेंट ले तो आपको पेंशन मिलनी चाहिए। 50-60 साल की उम्र तक आपने जिंदगी भर काम किया, मेहनत किया, तो आप ये बिल्कुल भी नहीं चाहोगे कि आफ्टर योर रिटायरमेंट आप अपने बच्चों पर डिपेंडेंट रहो। आज के दौर में आप ये देख रहे हो कि अपने जो बच्चे हैं अपने माँ बाप का ख्याल नहीं रखते, तो आप ये उम्मीद कर रहे हो कि 20-25 सालों बाद आपके बच्चे आपका ख्याल रखेंगे। और मान लेते हैं आपके बच्चे अच्छे निकल भी जाते हैं, आपका ख्याल रखते भी हैं, तो भी हमारी ऐसी सिचुएशन क्यों बने कि हम लेने वाले बने? क्यों ना हम देने वाले बने? हमारे बच्चे जब हमारे घर में आएंगे तो कुछ हमसे लेके जाएं, ना कि कुछ हमको देके जाएं। इस तरीके से हमारी इज्जत भी बनी रहेगी। आज हम पूरा साल काम करते हैं दोस्तों, पूरा साल, और 1 महीने की वेकेशन लेना हमारे लिए भारी पड़ रहा है। तो आप समझिए कि रिटायरमेंट के बाद तो आपको जिंदगी भर की वेकेशन लेना है, तो वो आप कैसे मैनेज करोगे? तो इसके लिए आपको रिटायरमेंट प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। इसके लिए सिंपल सा है कि आपको एसआईपी करना है। जितने आपके बच्चे हैं उतनी एसआईपी कीजिए। और एक समझिए कि एक एक्स्ट्रा एसआईपी आपको अपने रिटायरमेंट के लिए करना है। मान लेते हैं आपके 2 बच्चे हैं, तो 2 एसआईपी 2 बच्चों की होगी और एक एसआईपी आपके रिटायरमेंट की होगी। जब रिटायरमेंट होगा तो ये 2 बच्चे आपका ख्याल रखेंगे कि नहीं रखेंगे पता नहीं, लेकिन जो थर्ड बच्चा आपका है, जो आपका एसआईपी है, वो आपका ख्याल जरूर रखेगा। तो इसी सिलसिले में दोस्तों ये कैसे अचीव कर सकते हैं, इसके लिए हम एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे सीखने जा रहे हैं, एसआईपी टुडे, एसडब्ल्यूपी टुमारो। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हैं कि हमें एसआईपी करनी चाहिए, एसडब्ल्यूपी करनी चाहिए, दोनों कॉन्सेप्ट क्या है। कल एक जगह मैं यूट्यूब पे देख रहा था, उनका टाइटल था वीडियो का कि एसआईपी का बाप एसडब्ल्यूपी, या एसडब्ल्यूपी एसआईपी से बेहतर है। तो एक्चुअली ये दोनों कॉन्सेप्ट ही डिफरेंट है। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। एक सैंपल केस स्टडी में डिस्कस करने जा रहा हूँ। एक 35 ईयर्स का आदमी है, ठीक है, वो अपनी किस तरीके से एसआईपी करेगा, किस तरीके से पेंशन बनाएगा, और किस तरीके से एसडब्ल्यूपी करेगा, और किस तरीके से 100 करोड़ बनाएगा। तो ये कंप्लीट केस स्टडी दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। एसआईपी और ये एसडब्ल्यूपी है ना, टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। एसआईपी का मेन पर्पस क्या है कि आपकी वेल्थ को क्रिएट करे। इसका मतलब ये होता है कि हर महीना आप जो भी आपसे बनता है छोटी छोटी अमाउंट आप इन्वेस्ट करते रहिए फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, 10 साल, 15 साल, 20 साल। उसके बाद एक आपकी कॉर्पस बन जाएगी। तो ये पर्पस है एसआईपी का कि थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट कीजिए, एक कॉर्पस बन जाएगी। एक बार आपकी कॉर्पस बन गई ना, तो इसी कॉर्पस में से आप पेंशन विड्रॉ करोगे। वो कॉन्सेप्ट होता है एसडब्ल्यूपी का। तो एसआईपी और एसडब्ल्यूपी एग्जैक्टली अपोजिट प्रोसीजर है। एसआईपी का मतलब होता है हर डेट पे आप पैसा डाल रहे हो, आपका पैसा बन रहा है। एसडब्ल्यूपी का मतलब होता है कि आपने एसआईपी को रिवर्स कर दिया, पैसा आपका बन चुका है। जैसे हर मान लेते हैं हर 10 तारीख को आप 10,000 रुपए डाल रहे थे, एसडब्ल्यूपी में आप क्या करोगे, हर 10 तारीख को पैसा डालोगे नहीं, पैसे को विड्रॉ करोगे। तो एसआईपी टुडे मतलब अगर आप आज यंग हैं, 25-30 साल, 35-40 साल के हैं, तो आप एसआईपी कीजिए अपनी रिटायरमेंट एज तक। जब आपका कॉर्पस बन जाता है तो उसी कॉर्पस से आप एसडब्ल्यूपी कीजिए, पेंशन पाइए फॉर योर लाइफ टाइम। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। एंड ऑब्वियस सी बात है, अगर आप ऑलरेडी अपने रिटायरमेंट पे पहुंच चुके हैं, 55-60 साल के आप पहुंच चुके हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ये एसआईपी वाला फेज तो आपका खत्म हो चुका है ना। क्योंकि अब आपके एसआईपी का टाइम नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, बड़ा कॉर्पस डायरेक्ट डालिए और वहां से पेंशन पाना चाहिए चालू कीजिए। मतलब अगर कोई इंसान है जो एसआईपी कर रहा है धीरे धीरे और 1 करोड़ पे पहुंचा और वहां से पेंशन विड्रॉ कर रहा है, तो अगर कोई ऑलरेडी रिटायर्ड आदमी है, रिटायरमेंट चाह रहा है, तो सीधा सीधा एसडब्ल्यूपी से स्टार्ट कर सकता है, बड़ी कॉर्पस डाल सकता है और वहां से पेंशन स्टार्ट कर सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों अब एक सिंपल सा एग्जाम कॉन्सेप्ट हम समझेंगे कि अगर आप मंथली 10,000 रुपए डाल रहे हैं, पहले आप एसआईपी देखेंगे, उसके बाद हम लोग एसडब्ल्यूपी डिस्कस करेंगे। तो मान लेते हैं मंथली अगर आप 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो, 25 साल के लिए कर रहे हो, तो आपकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट बनती है, तो जैसे मैंने बताया ये जो डिस्कशन हमारा चल रहा है, ये हम लोग 35 साल वाले को कंसिडर कर रहे हैं कि 35 साल वाला है जो महीने के 10,000 डाल रहा है और 25 साल तक डाल रहा है, बाय द टाइम ही बिकम्स 60, तो उसकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट बनती है वो 30 लाख के आसपास बनती है। और उसका जो टोटल रिटर्न बनता है वो बनता है 2,75 लाख। तो 30 लाख उसकी इन्वेस्टमेंट और 2,75 लाख उसके टोटल पैसे बन जाते हैं। तो यही फर्क है दोस्तों एक गरीब आदमी और अमीर आदमी में। या बोल सकते हो कि एक नॉर्मल आदमी जो गरीब ही रह जाता है हमेशा, और एक आदमी जो थोड़ा सा डिफरेंटली सोचता है। क्योंकि उसका जो नॉर्मल आदमी है ना, उसका पूरा फोकस किस पे रहता है, ये 30 लाख पे, किस तरीके से 30 लाख कमाओ, जिंदगी भर उसी पे लगा रहा हो। और गेम क्या है, गेम ये कि वो 30 लाख के बन जाते हैं 2,75 लाख। तो ये कैसे बनते हैं, यहाँ पे आप थोड़ा सा कैलकुलेशन में आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये देखिए, मान लेते हैं आपने 10,000 रुपये महीना किया, तो एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर आपके जो टोटल इन्वेस्टमेंट बन जाती है 1,20,000 की इन्वेस्टमेंट बन जाती है। यहाँ पे जो रिटर्न हमने पकड़ा है 14% का पकड़ा है, जो सेफ साइड है। 14% मुझे लगता है रीजनेबल एक्सपेक्टेशन है अपनी, इतना अपना बनना चाहिए। आफ्टर द 1 ईयर आपके जो पैसे बनते हैं वो बनते हैं 1,29,000 के आसपास, मतलब उस पर बेसिकली आपको 9,000 रुपए का प्रॉफिट बन गया। नेक्स्ट ईयर अगेन आपकी एसआईपी कंटिन्यू है, अगेन 10,000 रुपए आप महीना कर रहे हो, अगेन आपकी जो इन्वेस्टमेंट है 1,20,000 है, तो टोटल जो इन्वेस्टमेंट बन गई वो आपकी बन गई 2,40,000। पहले 1,20,000, फिर अगेन 1,20,000, तो 2,40,000 बन गई, उसके आपके बन जाते हैं 2,78,000, एंड सो ऑन। फिर थर्ड ईयर में अगेन आपकी एसआईपी 10,000 की है, अगेन 1,20,000 इन्वेस्टमेंट, टोटल बन गए 3,60,000 की इन्वेस्टमेंट, उसके बन जाते हैं आपके करीब करीब
साढ़े साढ़े 4 लाख रुपए, एंड सो ऑन। ऑब्वियस सी बात है, इक्विटी में इस तरीके के लीनियर रिटर्न नहीं मिलते, हर साल 15% फिक्स नहीं है, लेकिन ऑन एन एवरेज अगर आप देखो तो 14-15% के आसपास रिटर्न आपका बन जाएगा। तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग कैलकुलेशन हमने हर साल इसको फिक्स कर दिया है। तो इस तरीके से अगर आप चलते जाओगे, ये देखिए, तो 25 साल तक इस तरीके से आप करते रहिए, तो आपकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट बनती है वो 30 लाख के आसपास बनती है। और जो आपकी टोटल जो कॉर्पस बनती है 2 करोड़ 75 लाख की बन जाती है। तो एक काम करते हैं, ये जो सैंपल शीट है मैं टेलीग्राम में शेयर कर देता हूँ, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, तो ये शीट आपके पास आ जाएगी, इसमें आप खुद से अपना चीज के लिए वेरीफाई कर सकते हो। तो एक सैंपल, एक इंसान जो 35 साल का है, 10,000 रुपए की एसआईपी कर रहा है, उसके बन रहे 2 करोड़ 75 लाख। तो ये अभी तक रिपोर्ट में हमने डिस्कस किया है, ठीक है। बट पॉइंट ये है ना कि आप समझिए कि इस तरह ये अप्रोच से आपको नहीं जाना है, ठीक है। ये अप्रोच से आपको नहीं जाना है, क्यों नहीं जाना है? क्योंकि अगर आज आप 10,000 की एसआईपी कर रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है जब 10 साल हो जाएंगे तभी भी आप 10,000 की एसआईपी करोगे क्या? इन्फ्लेशन की वजह से इस 10,000 की वैल्यू कम हो चुकी होगी और आपकी इनकम बढ़ चुकी होगी, सैलरी बढ़ चुकी होगी। 10,000 के एसआईपी 20 साल बाद भी 10,000 नहीं करोगे, तब 10,000 की वैल्यू कम हो जाती है। तो आपने क्या करना है, स्टेप अप करना है। मतलब एसआईपी विदाउट स्टेप अप इज यूजलेस। स्टेप अप करना है। स्टेप अप का मतलब क्या होता है कि एवरी ईयर यू शुड इंक्रीमेंट योर एसआईपी बाय 10%। ठीक है, हर साल अपने अपनी एसआईपी को 10% से बढ़ाना है। अगर आप 10% से अपनी एसआईपी को बढ़ाते हो हर साल, तो आपकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट होती है वो होती है 1 करोड़ 18 लाख के आसपास। जो आपकी इनिशियल 30 लाख थी, वो 1 करोड़ 18 लाख के आसपास आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाती है। और उसका जो रिटर्न बनता है वो करीब बनता है 5 करोड़ के आसपास, 5 करोड़ 72 लाख, है ना। अब कोई सवाल करेगा सर 14% नहीं बनेगा तो 13% बनेगा, 12% बनेगा। देखिए सिंपल सी बात है, मैंने ऑलरेडी बोला 5 करोड़ के आसपास, तो 72 लाख तो अपन वैसे ही छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो रिटर्न तो गारंटीड नहीं होते, बट एक अजम्पशन अपना होता है कि 14% तो आपको रीजनेबल मिल जाएगा। जो सॉरी 15% जो रिटर्न अज्यूम किया है एवरेज, तो इतना बन जाएगा। 14% आप पकड़ो तो 5 करोड़ के आसपास बन जाएगा, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अजम्पशन। तो अब स्टेप अप कैसा कैलकुलेट होता है वो आप समझिए कि ये देखिए, ये आपका नॉर्मल एसआईपी वाला, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब स्टेप अप में क्या होगा, पहले साल आप 10,000 डाल रहे हो हर महीना, तो आपके बनते 1,20,000, है ना। और इस तरीके से 1,20,000 के बन जाते हैं आपके 1,29,000। नेक्स्ट ईयर आपकी जो एसआईपी है वो आपको 10% से आप बढ़ा रहे हो, तो 10,000 की जगह 11,000 आपकी इन्वेस्टमेंट इतनी हो जाती है, 1,32,000। और टोटल ये दोनों जो है उसके मिला के इतने बन जाते हैं। इस तरीके से एवरी ईयर यू इंक्रीमेंट योर एसआईपी बाय 10%। तो बाय द टाइम आप जब 25 साल में पहुंच जाओगे तो आपकी एसआईपी कितनी हो जाती है? 98,000 की, है ना। अब आप सोच रहे हो कि हम तो महीना ही कमाते 1 लाख और हम एसआईपी करेंगे 98 की, है ना। तो यही तो फर्क है, 98 के एसआईपी आप आज नहीं कर रहे हो, 25 साल बाद कर रहे हो। मतलब आज के तो 10,000 जो है जो कर रहे हो, वो आपको 25 साल के बाद आपके 98 के बराबर होने वाले हैं, है ना। तो इस नंबर से डरो मत, बाय द टाइम इन्फ्लेशन वगैरह बढ़ेगा और इस तरीके से आपको अपने एसआईपी को बढ़ाना पड़ेगा, और इस तरीके से आप 5 करोड़ के आसपास फिगर पे पहुंच जाओगे। तो ये दोस्तों एक एसआईपी टुडे वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब ऑब्वियस सी बात है, ये सबके हालात डिफरेंट है, तो 10,000 में अज्यूम कर रहा हूं कि आप कर रहे हो विथ स्टेप अप। अगर आप उतना नहीं कर सकते तो यू कैन डू इट 5,000, है ना। तो अमाउंट उसकी आपकी आधी बन जाएगी। आप अच्छा कमा रहे हो तो इससे ज्यादा भी आप कर सकते हो, 20,000 भी कर सकते हो, एंड सो ऑन। तो यहाँ पे अपना एसआईपी टुडे खत्म हो जाता है कि हमने 35 साल में स्टार्ट किया, 60 साल की उम्र में अपने 5 करोड़ बन गए। अब अपन ये देखेंगे कि वो 5 करोड़ की जगह 5 करोड़ का आप एसडब्ल्यूपी करके किस तरीके से पेंशन पाएंगे और किस तरीके से फिगर 100 करोड़ पहुंच जाएगा। तो अब तक दोस्तों हमने देखा कि एसआईपी करके किस तरीके से 5 करोड़ का कॉर्पस बना। एक आदमी जो 35 साल का है, वो महीने का 10,000 रुपए डालता है, विद 10% स्टेप अप करता है, तो बाय द टाइम ये बिकम 60, उसके 5 करोड़ बन जाते हैं। एक ऑप्शन दोस्तों ये भी है कि स्टेप अप अगर आपको नहीं करना है, तो आप सिंपली यू कैन स्टार्ट विद 20,000 रुपीज। 20,000 डायरेक्टली आपने डाले, 50 साल तक डाले विदाउट एनी इंक्रीमेंट, तो भी आपके मोटा मोटा 5 करोड़ रुपए बन जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ऑब्वियस ही बात है, मैंने लास्ट रिपोर्ट में 15% लिया था, यहाँ पे 14% पकड़ा है। पर्पसली पकड़ा है ताकि रिटर्न ऊपर नीचे होते हैं, इसलिए अपने दिमाग में फिक्स ना बैठे कि भाई 15% और 15% ही मिलेगा, इसलिए एक बार 15 लिया, एक बार 14 लिया। अगेन यू कैन सी द कैलकुलेशन बाय 15%, ये 5 करोड़ रुपए आपके बन जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखिए सिंपली वही, हर महीने का अगर आपने 20,000 डाला विदाउट एनी इंक्रीमेंट, पैसा चलता गया चलता गया चलता गया, और 60 साल की उम्र में आपके बन गए 5 करोड़ के आसपास। तो 5 करोड़ बनाने के लिए आपको दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो क्या है कि 10,000 रुपए डालिए, हर साल स्टेप अप कीजिए 25 सालों तक। या दूसरा ऑप्शन क्या है कि आपके पास 20,000 से स्टार्ट कीजिए, 25 साल तक सेम कीजिए। अब ऑब्वियस सी बात है कि ये देखिए सबके लिए डिफरेंट है। अगर आप ज्यादा पैसा कमाते हो तो वाई आपको 5 करोड़ बनाने के लिए क्यों 60 साल तक काम करने गए, है ना। 35 का तुमने 25 साल पकड़े ना, तो वाई डोंट यू प्लान कि यार ये 60 करोड़, ये जो 5 करोड़ है मेरे 50 साल में ही बन जाए। 35 के हो तो कोशिश करो आने वाले 15 साल में ही बन जाए, कोशिश करो कि आने वाले 10 साल में ही बन जाए।
है ना। तो ये तो डिपेंड करता है कि आपकी क्या जरूरत है। ऑब्वियस सी बात है, हम लोग यहाँ पे सिर्फ रिटायरमेंट की बात करें, यही एक जिंदगी का आपका गोल नहीं है। इस तरीके से आपके और भी गोल हो सकते हैं ना, बच्चों की शादी है, बच्चों की एजुकेशन है, उसके बाद आपको हज को जाना है, आपको घर लेना है, बहुत सारी गोल प्लानिंग और भी हो सकती है। तो अगर आप पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव गोल प्लानिंग आपके लिए चाहते हो ना, तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सअप कीजिए मुझे। हम लोग आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कस्टमाइज प्लान करके देंगे, उस हिसाब से आप इन्वेस्ट करके ये गोल अचीव कर सकते हो। थ्रू आउट दिस जर्नी जब तक भी आप इन्वेस्ट करोगे, आपको मेरी तरफ से गाइडेंस मिलेगी, कंप्लीटली फ्री मिलेगी। तो अब ये अज्यूम करते हैं कि 60 साल आदमी पहुंच गया, अब उसको 61वें साल में पेंशन चाहिए। तो अब हम ये उम्मीद कर रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं कि 61वें साल से उसको अपन 2 लाख रुपए पेंशन हर महीने की लेंगे। अगेन ये एक बहुत ही जनरल स्पेसिफिक केस है, आपकी रिक्वायरमेंट अलग हो सकती है, उसके लिए अलग प्लान बनेगा। तो मान लेते हैं 61वें साल में हम उसको 2 लाख रुपए, 2,05,000 हर महीना पेंशन दे रहे हैं। बाय द टाइम ही बिकम्स 62, उसकी पेंशन हम लोग क्या करते हैं, 6% से बढ़ा रहे हैं, है ना। बाय द टाइम 63 होगा, अगेन उसकी पेंशन बढ़ेगी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर 61 साल में किसी इंसान को 2 लाख रुपए लगते हैं और मान लेते हैं वो 90 साल तक जी लेता है, तो 90 साल में भी अगर मैं उसको 2 लाख दूं ना, तो नहीं चलेगा घर, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है। इसलिए उसकी पेंशन हर साल बढ़नी चाहिए। तो हमने क्या किया, 2 लाख रुपए से हमने शुरुआत की है, और हर साल उसकी पेंशन को बढ़ाते गए, बढ़ाते गए, बढ़ाते गए, बढ़ाते गए, और 90 साल में उसको हम लोग 11 लाख की आसपास की पेंशन दे रहे हैं। ठीक है, तो टोटल, पहली बात तो अभी बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करेंगे, अगर हम लोग चलो 90 साल नहीं जिए, रैंडमली चलो ये साल में मर गए, जो भी है, तो ऑब्वियस सी बात है, जब तक आप जिंदा हो तब तक आप हो, और जब आप इंतकाल कर गए तो ये पेंशन आपके बच्चों को मिलेगी, है ना। इस तरीके से इसका कॉन्सेप्ट चलता जाएगा। और अगर जहां पे भी, मतलब ऐसा नहीं कि 90 तक ही है, 90 के बाद भी आपने कंटिन्यू किया, तो जहां तक हो, जब आप जा रहे हो बच्चों को छोड़ के जा रहे हो, ऑब्वियस सी बात है, मान लेते ये रैंडम टाइम, ये पेंशन है और आपकी ये पैसे इतने बचे हुए हैं, ठीक है, इतने पैसे आपके बचे हुए हैं, अगर आपने पैसे विड्रॉ किए तो आपका पेंशन सिस्टम यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो इस तरीके से अगर चलता गया ना, तो आप समझिए कि आपने टोटल कितनी विड्रॉल की है। देखिए, जो आपकी टोटल विड्रॉल होती है ना, वो करीब करीब 19 करोड़ के आसपास होती है, और जब आप छोड़ के जाओगे तो करीब करीब 90 करोड़ छोड़ के जाते हो। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट, 19 करोड़ आपने विड्रॉ किया और 90 करोड़ आपने छोड़ के गए। आप इमेजिन करो, डाले कितने थे, डाले आपने 30 लाख के आसपास ही थे, है ना। जैसे मैंने आपको बताया 20,000 रुपए आप डालोगे, नहीं 30 लाख नहीं, सॉरी, स्टेप अप किया था ना आपने, एक करोड़ के आसपास आपने डाले थे, 1 करोड़ 18 लाख के आसपास डाले थे, ठीक है। और या मोटा मोटा आप यहाँ पे भी समझ लो, 20,000 रुपए आपने डाले 25 साल के लिए, तो 20,000 से आपके एक साल के बन जाते 2,40,000, 10 साल के बन जाते 24 लाख, 20 साल के बन जाते 48 लाख, 60 लाख। मतलब ये वाले फॉर्मूले से आपने 60 लाख डाले, और स्टेप अप वाले से मतलब मोटा मोटा 1 करोड़ रुपए आपने डाल दिए। 1 करोड़ अगर आपने डाले, आपकी जो विड्रॉल है, जिंदगी भर आपने खाई 20 करोड़, और छोड़ के गए 90 करोड़। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट, दिस इज द वे यू कैन इजीली मेक 100 करोड़ ऑल्सो। तो कितनी लाइफ, सोचो ना, क्या लाइफ सुकून की है, पैसा डाल रहे हो और बाद में आपको मरने तक आपको पेंशन भी मिल रही है। तो कुछ इस तरीके से प्लानिंग होती है। ऑब्वियस सी बात है, सबके लिए डिफरेंट है, डिफरेंट गोल के लिए डिफरेंट प्लानिंग होती है। बट पॉइंट ये है कि आप ये कॉन्सेप्ट को समझो कि अब ऑब्वियस सी बात है, कोई एसआईपी नहीं कर सकता, डायरेक्ट एसडब्ल्यूपी करना चाहता है तो सीधा 5 करोड़ एक साथ डाल दें, और 2 लाख रुपए विड्रॉ करना चाहे, फ्लेक्सिबल प्लान है। आपको बोला 5 करोड़ नहीं है तो कोई बात नहीं, 1 करोड़ डालो और उससे पेंशन विड्रॉ करो। अब बोले 2 लाख, हमने इसको 2 लाख से चालू किया ना, अब कोई 2 लाख की जगह 4 लाख भी स्टार्ट करेगा, ऑब्वियस ही बात है, अगर 4 लाख स्टार्ट करेगा तो ओरिजिनल जो कैपिटल है उसकी से पैसा ज्यादा ज्यादा कम होने लगेगा। कोई 1 लाख करेगा तो ऑब्वियस ही बात है, कम विड्रॉ करेगा तो बची हुई कैपिटल उसकी बढ़ती जाएगी। क्योंकि देखिए ना, बात समझिए कि इसी में से, अब इसी में से आपके पैसे विड्रॉ हो रहे हैं, अगर आपने इसमें से कम पैसे विड्रॉ किए, मान लेते हैं आपने इसमें से 3% विड्रॉ किया, अगर हम 15% का रिटर्न पकड़े तो 12% से जो बचाव पैसा बढ़ रहा है। अगर इसी में से हमने 3% से जगह 10% विड्रॉ किया, तो वो बचाव पैसा 5% से बढ़ रहा है, और ये पैसा एक्चुअली 15% मार्केट की वजह से बढ़ रहा है। सो आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ गया तो एक बार फिर आप वीडियो देखिए, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। ये वीडियो दोस्तों 5वां वीडियो, इसके पहले 4 वीडियो म्यूचुअल फंड पे ऑलरेडी बना चुके हैं, तो आप वो वीडियो भी चेकआउट कीजिए। और अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, शरिया कंप्लाइंट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या इस तरीके से कोई प्लानिंग अपने खुद के लिए चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, मुझे व्हाट्सअप कीजिए, आपके लिए एक पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट समझेंगे, रिक्वायरमेंट बनाएंगे, उसके बाद आप हमारे साथ जुड़ के इन्वेस्ट कर सकते हैं। थ्रू आउट दिस जर्नी आपको कंप्लीटली गाइडेंस मिलेगी, हैंड होल्डिंग मिलेगी। बहुत जल्दी मैं तो अपने अगली वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।